हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएसए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस स्पेस ट्रेड ऑफ। ये भी आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। 7 मार्क्स में इसके आने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा नोटेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसे आप 100% मान सकते हो कि आपको ये देखने को मिल जाएगी फर्स्ट यूनिट से। सेक्शन बी में मैक्सिमम ये पूछा जाता है 7 मार्क्स में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। एरेज, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, एप्लीकेशन ऑफ एरे एंड रो एंड कॉलम मेजर ऑपरेशन। इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको भी आप 100% कर लेना, इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आते हैं हम लोग एरे वर्सेस लिंक लिस्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये मैक्सिमम 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये 7 मार्क्स में आ जाते हैं, लेकिन इसके साथ ये मतलब सिंगल 7 मार्क्स में नहीं आएगा। अगर 7 मार्क्स में आता है तो फिर इसके साथ एक और कोई क्वेश्चन ऐड होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 100% आएगा ही आएगा क्वेश्चन। इससे एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है केटीयू में 7 मार्क्स। सेक्शन सी में आपको ये कंफर्म मिलेगा, देख, ठीक है। तो आप इसे जरूर से जरूर कर लेना। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट में। फर्स्ट क्वेश्चन है टावर ऑफ हनोई। इसका एल्गोरिथम, प्रोग्राम और इसके क्वेश्चन, ये आपको तीनों मिलेगा एक में ही, ठीक है। तीनों क्वेश्चन एक में, तीनों नहीं बट एक कभी कभी अगर एल्गोरिथम भी आ सकता है, कभी कभी एल्गोरिथम के साथ प्रोग्राम भी आ सकता है, कभी उसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये कभी अकेले भी आ सकता है। तीनों में से एक 7 मार्क्स में। तो आप इसे जरूर कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये आएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिकर्जन एंड टाइप ऑफ रिकर्जन विद एग्जांपल। ये थ्योरी है तो आ सकता है, इसके भी चांसेस होते हैं। 70 to 80% इसके भी चांसेस होते हैं आने के, तो आप इसे भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स। इससे कन्वर्ट करना होता है इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। और ये क्वेश्चन 100% आप मान के चलो कि आपको देखने को मिल जाएगा AKTU यूनिवर्सिटी पेपर में। तो आप इसे जरूर कर लेना 7 मार्क्स में, ठीक है। इसके बाद आता है फैक्टोरियल एंड फिबोनाची नंबर्स प्रोग्राम। देखो, प्रोग्राम तो ऐसे बहुत है यूनिट 1 में, तो ऐसे कैस करना कि कौन सा आएगा नहीं आएगा, तो ये तो थोड़ा टफ है, बट आप इसे कर लेना प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद पुश एंड पॉप, ये कर लेना प्रोग्रामिंग के लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक विथ लिंक लिस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर करना। आप इसको करे बिना मत जाना। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है सर्कुलर क्यूब विथ एग्जांपल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100%। इसके 100% चांसेज आने के 7 मार्क्स में। तो आप इसे करे बिना मत जाना, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है क्यू, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में 7 मार्क्स। देखो, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक है उससे छोड़ के बिल्कुल नहीं आना। एटलीस्ट उतना तो करना ही करना है इस यूनिट से, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी सर्च, न्यूमेरिकल, प्रोग्राम, एल्गोरिथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100%, 7 मार्क्स कंफर्म। AKTU में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे जरूर कर लेना, ठीक है। 7 मार्क्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है लीनियर सर्च। इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। 7 मार्क्स में अगर आएगा तो ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। बाकी इसके चांसेस तो 70 to 80% आप मान सकते कर लेना। आप इसको भी कर लेना। यूनिट थर्ड में मैंने 4 क्वेश्चन ही बताए, तो 4 क्वेश्चन तो एक यूनिट से किया ही जा सकता है। उसके बाद थर्ड में आता है सॉर्टिंग, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ठीक है। ये कितने हो गए? 6, ठीक है। इन 6 में से अगर आप 6 वो कर सको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कर लो। और अगर इन 6 में से भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए तो एक हो गया क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। आप ये 3 को मतलब आप मान लो 6 वो कोशिश करो 6 वो करने का। अगर हो जाए तो ठीक है, ना हो तो ये 3 एटलीस्ट जरूर कर लेना, ठीक है। इस 100%, 110% आप मानो ये आएगा ही आएगा 7 मार्क्स में, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन फोर्थ में, हैशिंग एंड कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक इन हैशिंग।
इसके न्यूमेरिकल और ये थ्योरी इसकी, ठीक है। 7 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स, ठीक है। आप देखो यूनिट थर्ड में मैंने बताया 4 क्वेश्चन, हो सके तो ये चारों कर ही लेना, छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। ये एक यूनिट से 3-4 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। इसके बाद आते हैं यूनिट 4 में। फर्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी ट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके आने के चांसेस आप 100% मान लो कि आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एवीएल ट्री एंड लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री एंड स्क्यूड बाइनरी ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसमें जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक्ड है आप उसे बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, उसको करके ही जाना है, किसी भी हाल में उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है थ्रेडेड बाइनरी ट्री एंड एडवांटेजेस, ठीक है। तो इसका आप मानो 70 to 80% चांसेस होता है, कर लेना, अगर टाइम हो आपके पास तो कर लेना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री। इसके न्यूमेरिकल इंसर्शन डिलीशन एंड सर्चिंग टेक्निक इसका जो होता है ये आप कर लेना, ये आप 100% मान लो कि आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, बहुत चांसेस, 100% चांसेस है कि ये आ सकते हैं। इसके बाद आता है ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। इसका आप मान लो 70 to 80% चांसेस है आने का, ठीक है। तो आप इसे भी अगर टाइम हो तो आप इसे कर लो। इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ट्री ट्रेवर्सल इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड आल्सो इट्स कंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 7 मार्क्स। आप इसे करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है, ये 100% इसका भी चांसेस है कि ये आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एक पेपर में। अब इसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट 5 लास्ट यूनिट, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिम्स एल्गोरिथम न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम, इसका ये आप 100% मान लो, ये आपको 7 मार्क्स में 100% देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं एल्गोरिथम्स, इसमें 3 एल्गोरिथम है, ठीक है। एक क्रूस्कल्स, डिजास्ट्रा एंड फ्लोइड वॉर्स, इस इन तीनों में से 100% ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में 100% आएगा ही आएगा, इन तीनों एल्गोरिथम से एक, ठीक है। इसके बाद आता है डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड बीएफएस बाइनरी फर्स्ट सर्च, इसका न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम, ये भी आप 100% मान लो आएगा ही आएगा फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक की बातें यूनिट 5 तक की। और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो, जिन्हें बस चाहिए कि भाई कैसे भी मैं मेरी बैक ना आए, 30 से 35 नंबर में कर लूँ, ठीक है। तो उसके लिए ईजीएस्ट यूनिट है यूनिट 5, यूनिट 4 एंड यूनिट 3। ये तीनों, यूनिट 1 फर्स्ट भी ईजी है लेकिन वो लेंदी है थोड़ी, ठीक है, इनके कंपैरिजन में यूनिट 1 और यूनिट सेकंड। तो आप पहले इन तीनों यूनिट को कर सकते हो, अगर आपके पास इसके बाद टाइम बचे कि हाँ भाई मेरा ये 3 हो गया, इसके बाद मैं और कर सकता हूँ, तो आप फिर यूनिट 2 और यूनिट 1 में जा सकते हो। नहीं तो 35 to 40% मार्क्स गेन करने के लिए ये सफिशिएंट है, आप इतना में 35 to 40% मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक और बात, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ इसका पीडीएफ अवेलेबल है, और भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ अवेलेबल है, एंड वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।